बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम यहाँ पे धनिया उगाने जा रहे हैं। धनिया उगाने के लिए सीड साबित हों या फिर हाफ, धनिया के सीड हाईब्रिड हों या फिर देसी, धनिया आप सर्दियों में ग्रो कर रहे हों या फिर गर्मियों में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपने धनिया उगाने के लिए किस तरह की मिट्टी तैयार की है, या फिर फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप जो सीड लगा रहे हैं वो सीड बीमार तो नहीं। अगर वो सीड बीमार हैं तो आपके सीड ग्रो नहीं होंगे। धनिया उगाने के लिए अगर आप मिट्टी की बात करें तो ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप गर्मियों में धनिया उगा रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी सी सोगी मिट्टी लेनी होगी, यानी वो मिट्टी जो मिट्टी पानी को थोड़ा सा जज़ब करने की सलाहियत रखती हो, थोड़ी सी सोगी हो। अगर आप सर्दियों में धनिया ग्रो कर रहे हैं तो फिर आपको पोरस मिट्टी लेना होगी, क्योंकि सर्दियों में कई दिन पानी सूखता नहीं है। गर्मियों के दिनों में अगर आप हल्की मिट्टी तैयार करते हैं तो 1-2 घंटे के अंदर मिट्टी खुश्क हो जाती है, इसलिए हमें थोड़ी सी सोगी मिट्टी लेना पड़ती है। धनिया उगाते वक्त दूसरी अहम बात यह होती है कि आप सीड को कितनी गहराई में लगा रहे हैं। अगर आपने सीड को ज़्यादा गहराई में लगा दिया तो फिर सीड ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि धनिया के सीड काफ़ी सख्त होते हैं। दोनों बातों का ख्याल रखना होता है, ना तो सीड आपने गहराई में लगाने हैं और ना ही ज़्यादा ऊंचाई में। गहराई में लगाए गए सीड मिट्टी से निकल नहीं पाते, क्योंकि मिट्टी सख्त होती है तो बीज भी सख्त होता है। बीज ग्रो तो हो जाता है लेकिन बीज मिट्टी से बाहर नहीं आ पाता। अगर बीज को आप ऊपरी सतह पे लगाएंगे तो बीज नमी ना पकड़ने की वजह से ग्रो नहीं होगा। धनिया ग्रो करने के लिए एक बात का और आपको ख्याल रखना होता है, वो ये है कि जिस पॉट में आप धनिया ग्रो कर रहे हैं उसकी गहराई और लंबाई क्या है। अगर आप कोई भी लीफी वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं तो उस वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए इस तरह का पॉट चाहिए होगा, यानी जिसकी गहराई कम हो और जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो। जितनी भी लीफी वेजिटेबल होती हैं, क्योंकि उनकी जड़ें ज़्यादा गहराई में नहीं जाती, इसलिए उनको ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती। जब आप बीज लगा चुकें तो फिर आप बीज को कुछ इस तरह मिट्टी में प्रेस कर दें, ताकि जब आप पानी दें तो बीज पानी के साथ तैर कर ऊपर नहीं आएँ। सर्दियों में उगाए गए धनिए के बीज ग्रो होने में 10 से 12 दिन ले लेते हैं। यही सीड आप जब गर्मियों में ग्रो करते हैं तो इन सीड को ग्रो होने के लिए 5 से 6 दिन दरकार होते हैं। धनिए के सीड लगाने के बाद बहुत ही ज़रूरी और अहम मरहला शुरू होता है। वो मरहला ये है कि आपने सीड को किस तरह की मिट्टी से कवर करना है। सीड को कवर करने के लिए आप वही मिट्टी लें जिस मिट्टी में आपने बीज को लगाया है। आपने सीड के ऊपर मिट्टी को ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो आपके सीड ज़मीन में पड़े पड़े गल सकते हैं। पानी देने से पहले कुछ इस तरह आप कपड़े से सीड को ढाँप सकते हैं। पानी आप कपड़े के ऊपर डालेंगे तो कोई भी सीड आपका ज़ाया नहीं होगा और ना ही आगे पीछे होगा। तो इस तरह करके आप अच्छी तरह कपड़े को नाम कर दें। यहाँ पे आप कपड़े को मुसलसल नमी प्रोवाइड करेंगे तो बीज इसी नमी की वजह से ग्रो होंगे। आपने इस कपड़े में नमी खुश्क नहीं होने देनी। दोस्तों, एक बात और काबिल गौर है कि सीड ग्रो होने के लिए रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। आप इस ग्रो बैग को धूप में रखें या फिर छाँव में या फिर अंधेरे कमरे में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आइए इंतज़ार करते हैं बीज के ग्रो होने का। दोस्तों, हम हाज़िर हैं अगली अपडेट के साथ। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा उगाया हुआ धनिया ज़्यादातर ग्रो हो चुका है। थोड़ी सी जगह यहाँ पे आपको खाली नज़र आ रही है, यहाँ पे धनिया ग्रो नहीं हुआ। दोस्तों, 2 बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से धनिया यहाँ पे ग्रो नहीं हुआ। पहली बात यह है कि जब हम पानी देते हैं तो एकदम से पानी ज़्यादा गिर जाता है, जिसकी वजह से सीड आगे पीछे हो जाते हैं। दूसरी हमसे गलती ये होती है कि जब हम बीज को मिट्टी से कवर करते हैं तो मिट्टी बीज के ऊपर ज़्यादा आ जाती है। तो यही 2 गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमारे उगाए हुए धनिया के सीड ग्रो नहीं हो पाते। हालांकि धनिया उगाते वक्त आपने वीडियो में देखा हमने काफ़ी एहतियात की थी ताकि हमारे धनिया के सीड ज़ाया ना हो। कोई भी आप काम कर लें आपको 100% रिज़ल्ट कभी भी नहीं मिलता। दोस्तों, आपने देखा कि आप मई के महीने में भी धनिया ग्रो कर सकते हैं, बस थोड़ी सी एहतियात करनी होती है। एक तो आपने मिट्टी हल्की बनानी होती है जिसमें धनिया के सीड दबे नहीं, उनका दम नहीं घुटे। दूसरा काम जो आपने करना होता है, गर्मियों के दिनों में आपने नमी को कम नहीं होने देना। अगर नमी कम हो गई तो बीज ग्रो नहीं होंगे। बीज को प्रॉपर नमी नहीं मिलती तब तक बीज के अंदर जर्मिनेशन शुरू नहीं हो पाती। अब आपको एक एहतियात करनी है, आपने इसको तेज़ धूप में नहीं रखना,
थोड़ी सी अगर इसको पानी की कमी हुई तो ये आपके पौधे मुरझा जाएंगे। दूसरी आपने एहतियात ये करनी है, ना ही आपने ज़्यादा इसको छाँव में रखना है। अगर आपने छाँव में रखा तो धूप ना मिलने की वजह से पौधे एक साइड को आपको पता है झुक जाते हैं। तो आपने सुबह के वक्त इन पौधों को धूप भी दिखानी है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो इस पॉट को उठा के आपने छाँव में रख देना है। ये 2 एहतियातें हैं धनिया ग्रो होने के बाद जो आपने लाजमी करनी होती हैं।